Hello everyone, welcome again in a new video. As you all know that we have just finished our chapter number 3rd. So today we will start our chapter number 4th, which is moving charge and magnetism. And today we will discuss about introduction of this chapter and about two important topics which are as follows. So friends, let's get started. So our first topic of this chapter is Orsted experiment. This is just introduction. Okay guys. So ये Orsted experiment था. हमें पहले जो चैप्टर था उसमें हमने काफ़ी करंट के बारे में, मूविंग चार्ज के बारे में, करंट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया. तो इनका कहना था कि जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ, जैसे ही करंट फ्लो होता है, मतलब चार्ज मूव होता है, तो चार्ज जब मूव होता है उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर आना चाहिए जब चार्ज मूव होता है उसके चारों तरफ. तो उन्होंने कुछ एक वायर लिया, ठीक है, इसमें बैटरी कनेक्ट की, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ठीक है, ये बैटरी है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे आसपास मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. तो वे यहाँ पे एक कंपास लाए, नीडल मैग्नेटिक कंपास, और उन्होंने यहाँ पे चला के देखा. तो उन्होंने देखा कि सच में जो मैग्नेटिक नीडल है वो सच में डिफ्लेक्शन कर रही है, यहाँ आ रही है, तो इस तरीके से हो रही है. इसका मतलब उन्हें पता चल गया कि करंट की वजह से, फ्लोइंग चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड वायर के चारों तरफ जरूर होता है. तो यही है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे उस मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब उस मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है. तो उनका यही एक्सपेरिमेंट था, मतलब उनका बताने का औचित्य यही था कि जैसे किसी वायर में करंट फ्लो होती है, चार्ज फ्लो होती है, तो वहाँ पे उनके फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अवश्य जनरेट होता है. और उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन एकदम से रिवर्स कर देती हूँ तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाता है. सपोज कीजिए पहले करंट इस साइड था, डिफ्लेक्शन ऐसे था, और मैंने करंट तुरंत रिवर्स कर दिया. करंट ऐसे ना जाके ये बैटरी मैंने उल्टी लगा दी और करंट इस तरीके से चला गया, तो जो ये डिफ्लेक्शन है ये भी रिवर्स हो जाएगा. समझ गए आप लोग? तो उन्होंने ये बताया. और ये किस तरीके से, जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरीके से जान सकते हैं, वो एम्पियर स्विंग रूल से और स्नो रूल से हम इसका पता लगा सकते हैं डिफ्लेक्शन का. तो यही है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. समझ गए आप लोग? और इसे जानना, आपको इस एक्सपेरिमेंट को जानना बहुत ज़रूरी था, तभी आप बायो-सैवर्ट लॉ समझ पाएंगे. सो फ्रेंड्स, आइए अब हम बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं. हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो हमें वहाँ से पता चल गया कि साइंटिस्ट ओर्स्टेड ने हमें बता दिया था कि कोई भी कंडक्टर जिसमें चार्ज मूविंग है, मतलब जिसमें करंट फ्लो है, तो करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अवश्य होगा. ठीक है, तो अब बात आई कि कितना होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है. ये तो पता चल गया कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब कितना है ये कैसे पता चले. तो इसके लिए बायो-सैवर्ट ने अपना रूल दिया, विच इज कॉल्ड एज बायो-सैवर्ट लॉ. देखिए, यही नींव है इस चैप्टर की. अगर आपको ये क्लियर हो गया तो ये चैप्टर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर इसकी एप्लीकेशंस है और इसके यूजेस है कुछ इस तरीके से. सो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. तो बायो-सैवर्ट ने क्या किया, एक मेरे पास लॉन्ग वायर है, सपोज कीजिए ए बी मेरे पास कोई एक वायर है, और इसकी वजह से किसी पॉइंट, कोई इससे आर डिस्टेंस अवे एक पॉइंट है पी, जिसपे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है. तो उसके लिए बायो-सैवर्ट ने क्या किया, इस लॉन्ग वायर को, इस लॉन्ग कंडक्टर को, ए बी को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, इसको छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया. मतलब डीएल डिस्टेंस के छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट इसने ले लिए. इसने क्या किया कि मैं पहले एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख लेता हूँ कितना है, फिर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा लिमिट लगा के कि इस पूरे के पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है. समझ गए आप लोग? तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने इस लॉन्ग वायर को छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया. तो सपोज कीजिए यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट है हुज लेंथ इज डीएल, एंड उसकी यहाँ से जो पी पॉइंट है इससे डिस्टेंस जो है वो आर है, एंड दिस एंगल इज थीटा, एंड हियर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट.
समझ गए? क्योंकि करंट नहीं होगी तो कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड? नहीं होगा, फिर तो करंट जरूरी है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो dB है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, दैट कंसिडर ए स्मॉल लेंथ, मतलब स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl on the wire and p be the pointed distance r where we have to find magnitude of magnetic field due to current carrying element dl। देन अकॉर्डिंग टू बायोसावर्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे पी पॉइंट पे वो करंट पे डिपेंड करता है। इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे वे करंट बढ़ा रहे थे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे वे करंट की वैल्यू घटा रहे थे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा था। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। फिर इन्होंने बताया कि जो वहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस पे भी, उस करंट कैरिंग एलिमेंट की लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ये करंट कैरिंग एलिमेंट मैंने कितना बड़ा लिया है, कितना छोटा लिया है, ये इस बात को भी इफेक्ट कर रहा है। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा मैं मैग्नेटिक वायर लेती हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर लेती हूँ, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, और जितना कम लेती हूँ उतना ही कम मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब dB किसके प्रोपोर्शनल है? dl के, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया कि जो ये थीटा है ये भी dB को इफेक्ट करता है। मतलब अगर मैं इस थीटा का साइन ले लेती हूँ, मतलब साइन थीटा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो भी जो मैग्नीट्यूड है उसे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। इसका मतलब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड बाय एक्सपेरिमेंट ही ऑल्सो नो दैट dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। समझ गए आप लोग? मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। सपोज कीजिए डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख रही हूँ तो यहाँ पे तो ज़्यादा होगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे करंट यहाँ पे वो बढ़ाया, डिस्टेंस बढ़ाई, मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक वो डिस्टेंस कम हुई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? बढ़ गया, और जैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? घट गया। तो इसीलिए ये इसके आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। देन अगर मैं इन सभी इक्वेशंस को कंबाइन कर देती हूँ, देन dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटना है, एक कांस्टेंट आएगा, इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट आएगा। तो सपोज कीजिए वो कांस्टेंट है k, I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि के पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, हुज वैल्यू इज के इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड हुज वैल्यूज इज, तो यहाँ पे मैं म्यू नॉट की वैल्यू लिख देती हूँ। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। और इसकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होगी, के की वैल्यू होगी 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। समझ गए? इसका मतलब dB क्या हो गया बताइए आप ही? dB विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl। और अगर मैं कहूँ कि पूरे कंडक्टर की वजह से वहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, सपोज कीजिए इस पूरे कंडक्टर की लेंथ L है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी इक्वल्स टू कैपिटल L। देन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे वायर की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना है। तो इंटीग्रेशन करा, dB विल बी B and this will be mu naught upon 4 pi I sin थीटा मैं बाहर ले लूँ अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? dl का इंटीग्रेशन, और मैंने अभी बताया dl का इंटीग्रेशन क्या है? l। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? I l इंटू साइन थीटा। तो एक बात तो आपको यहाँ से पता चल गई। अभी मैं आपको इसे वेक्टर में चेंज करने को बता देती हूँ कि वेक्टर में किस तरीके से चेंज होगा। ये समझ गए आप लोग? कोई कभी कभी एग्जाम में आपसे वेक्टर फॉर्म भी पूछ लेता है इसकी। सो मेरे पास क्या है? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
तो आप देखिए म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, आई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और dl वेक्टर क्वांटिटी और साइन थीटा भी है। इसका मतलब जैसे मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। इसका मतलब मेरे पास दो चीज़ तो मिल गई मुझे, dl मतलब लेंथ का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। इसका मतलब मुझे कोई एक इंट्रोड्यूस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे r की मल्टीप्लाई कर दूँ तो आगे दो मैग्नीट्यूड, दो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ जाएगा, तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और मैं जानती हूँ आर कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। ये क्या है, ये मोड ही तो है भाई, ये मैग्नीट्यूड के ही तो मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर कैप। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर, आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, देन दिस विल बी टी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाहर एंड डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। कभी कभी आपसे 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बायो-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म बताइए। तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको बायो-सावर्ट रूल ध्यान है तो आप वहाँ पे ऊपर नीचे आर की मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक तो वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और एक आपको पता होना चाहिए कि मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे लाई हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कुलाम का वेक्टर फॉर्म है ऐसे ये भी इम्पोर्टेंट है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये रूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको की डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये बायो-सावर्ट लॉ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। सो गाइज कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू गाइज एंड कीप सपोर्टिंग मी।